मज़ा आने वाला है। ठीक है? आइए एकदम लाइव क्लास के मज़े लीजिए और एन्जॉय करिए आज की इस क्लास को। ठीक है? तो देख ही रहे हो अभी हम लाइव स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग आ जाओ, आने के बाद फटाफट पढ़ो, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है? इसे टिकाया जाए, तुम ना हो। अब दीजिए इधर इधर आया जाए कैसे भी करके, जैसे कि क्लास प्रॉपर चलता रहे। आ ही दे हमको, है ना? आवाज़ नहीं आ रही क्या हो? चलो, ये आवाज़ का सीन हमें डेली चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन 2 लेक्चर्स हमारे 2 खराब हो गए थे इस आवाज़ के चक्कर में। तब से हम बहुत डरे हुए हैं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आवाज़ एकदम प्रॉपर आनी चाहिए, है ना? जब आवाज़ प्रॉपर आएगी तो आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हमको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? पढ़ाने में मज़ा तभी आएगा जब आपकी आवाज़ प्रॉपर आएगी। और जो लोग हमें देख पा रहे हैं वो फटाक से लाइव आ जाएं, फटाक से जुड़ जाएं। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट दोनों बताएंगे, जैसे कि कल भी हमने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों बताए थे। आ जाओ बच्चों, अब चलते हैं सीधे लेक्चर पे। तो देखो मैं आपको बता दूं, वेक्टर कंटिन्यू था हमारा, तो वेक्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा आज की क्लास में भी। वेक्टर एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। और आज के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होने वाला है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट जिसे कि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? वेक्टर प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये साइंस है, ये फिजिक्स है, बेसिकली साइंस मत कहो, ये फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स में प्रोडक्ट का अपना एक अलग मतलब होता है। वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम लोग हिंदी में उत्पाद कहते हैं, है ना? हिंदी में प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद भी होता है। ठीक है? यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से है, ये बात समझ लो। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब किससे है बच्चा? यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से है, यानी कि गुणा से है, ना कि उत्पाद से। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसका मतलब है, उत्पाद मत समझ लेना। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आई होप बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलो, आज हम सिखाते हैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। क्लियर है? अब मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, यह कोई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए, इस ओरिजिन के रेफरेंस में। ठीक, और ये वाई एक्सिस है, ध्यान रहे। अगर इसको एक्स एक्सिस पर हम प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वैल्यू को बोलेंगे वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। और जब इस वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, ये जो लेंथ है ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ठीक, इसको बोलेंगे वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है? तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आया? एक्स लिखा मैंने। अब वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या लिखा? ए वाई लिखा। अगर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल सपोज कितना हो? थीटा हो। ठीक है ना? चूंकि ध्यान रहे ये राइट एंगल है, यानी कि ये वाला इस पर एक राइट एंगल बना रहा है, ये भी राइट एंगल है। समझ में आ रहा है ये बात सबको? अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताना हमको। अब आते हैं असली मुद्दे की तरफ। ठीक है ना? अब हम आते हैं आपको असली मुद्दे की तरफ लेके। ध्यान से समझना है ये चीज़। ये क्या था? वेक्टर ए। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? क्या है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट निकले। ठीक है ना? वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट निकला? एक निकला एक्स और एक निकला ए वाई। ठीक, ये क्या है? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और ये क्या है? ये है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? ये बात में कोई दिक्कत नहीं। तो अब वेक्टर ए को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो देखो ये एक्स है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए? आई कैप। वाई एक्सिस के लिए कौन सा यूज करते हैं? जे कैप। तो ए एक्स के बगल में क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। और ए वाई के बगल में क्या आ जाएगा?
जे कैप आ जाएगा। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ए के टर्म में ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो, तुमने कहा यस सर, ठीक। इसकी वैल्यू कितना है, ए है। ये एंगल कितना है, क्या है। इसके रिस्पेक्ट में अगर इस वाले लाइन की बात करें तो इसको हम बोलेंगे बेस, यस और नो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको हम बोलेंगे बेस। और इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को, इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो अब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का दो फॉर्मूला मैं यूज करूं इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए, तो आप खुद बताओ साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो, यस। और इसके अपॉन में क्या है, 1। तो अगर परपेंडिकुलर इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एच साइन थीटा, है कि नहीं। तो हाइपोटेन्यूज हमारा एक्चुअल में कितना है, ये ए के बराबर है। तो यहाँ यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए साइन थीटा। उसी तरीके से जब हम साइन थीटा का अप्रोच लिए तो ये निकल के आया। जब हम सिमिलरली अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से अगर बेस इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, एच इंटू कॉस थीटा। अब एच का मतलब क्या है यहाँ पर, ए कॉस थीटा, बेस हमारा कितना है, ए कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका जो ये कंपोनेंट है ये क्या है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ से ये लेंथ हमारा बेस है और यहाँ से ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर है। जितना ये लेंथ है उतना ही ए वाई है, ये वाला लेंथ भी है ए वाई, यस और नो। मैं कहा यस सर। अगर ये लेंथ हमारा कितना आएगा, क्योंकि ये था हमारा वेक्टर ए, ये है लाइन हमारी वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर ए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लेके इसका जो लेंथ की लंबाई है उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यस और नो, यस और नो। आपने कहा बिल्कुल सर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जैसे ये है तो ये वेक्टर फॉर्म है, यहाँ से इसकी जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। सपोज ये अगर वेक्टर ए है तो इसकी जो लंबाई है ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसकी लंबाई का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया ए। उस हिसाब से ए एक्स हमारा निकाला जो कि बेस है, तो बेस हमारा कितना आ गया, ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, हमारा आ गया ए साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया, जो ये ए एक्स लिखा है, एक्स का मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्स का मतलब एक्चुअल में है ए कॉस थीटा, ठीक। और आई कैप है, आई कैप लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। प्लस ए वाई का मतलब क्या है, ए वाई ये है और ये वैल्यू परपेंडिकुलर के इक्वल है। परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा, कितना है, ए साइन थीटा। तो ए वाई का जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा, ठीक है। और इसके बगल में जे कैप लगा है, जे कैप हमने लगा दिया। वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट और इसका रिजोल्यूशन हमने सब कंप्लीट कर लिया। यानी वेक्टर ए के दो रिजोल्यूशन हुए, कितने, ए एक्स और ए वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया, ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू कितना आया, ए साइन थीटा, ठीक। बात समझ में आ गई। ये था हमारा पहला टॉपिक जिसे हमने नाम दिया क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया। अब इसी से समझते हैं, हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये आप पहले अच्छे से नोट कर लो सारे का सारा। जब भी आप पढ़ने बैठा करो ना, आप पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक। और जो भी बच्चा हमें देख रहा है प्लीज़ बेटा आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कमेंट कर दो, मज़ा आएगा आपको सिखाने में और भी सारी चीज़ें, ठीक। जो भी है आप कमेंट कर दोगे तो आपको पढ़ाने में, जो पढ़ाने का जज्बा है थोड़ा बढ़ जाता है। जो भी नए बच्चे हमें अगर देख रहे हों या जब कभी देखेंगे इस वीडियो को, प्लीज़ बेटा अगर नए हो चैनल पे आए हो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। और आप लोगों को गुड न्यूज़ भी देनी है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के गुड न्यूज़ आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। अभी तो हम आप लोगों को केवल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी आपका इंग्लिश छूट रहा है, अभी आपका मैथ छूट रहा है, अभी आपका केमिस्ट्री छूट रहा है, अभी आपके सारे जीएस के सब्जेक्ट छूट रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल के थ्रू या आपको एक कोलैब मिलेगा किसी बड़े चैनल के साथ, ठीक है ना, या किसी न किसी के साथ, वहाँ से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। क्लियर बच्चों, आ जाओ अब।
ध्यान से सुनना है अब आपको। ये कंपोनेंट वाला टर्म तो आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर जैसे मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, ये क्या है, ये कोई बॉडी है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सपोज हमने बोल दिया कि 5 न्यूटन का लग रहा है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। और ये एंगल हमने दे दिया आपको, कितने न्यूटन पर फोर्स लग रहा? एक्स एक्सिस से 30 डिग्री न्यूटन पर। अगर हम ये पूछें, ये बताओ कि ये जो बॉडी यहाँ पर रखी है, इस बॉडी पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, या इसी बॉडी पर वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, या हम ये कहें कि 5 न्यूटन तो स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में लिखा है? ये तो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो किस फॉर्म में लिख के दिखाओ? वेक्टर फॉर्म। इसका क्या होगा? इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर एक बॉडी है, जिस इस बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा एट 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक, आपसे दो चीजें पूछा गया कि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इस फोर्स को। रिप्रेजेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई कैप होगा और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे कैप होगा। इस फॉर्म में लिख के दिखाओ। दूसरा, ठीक है ना, ये बात पूछा जा सकता है। या फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, या फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, जब यहाँ से परपेंडिकुलर हम ऐसे प्लॉट कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद यहाँ से ये लाइन हमारा बेस बन जाता है, और ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया? 5 दे दिया। तो जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। बेस हमारा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो एफ एक्स लिख सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम एफ वाई लिखते हैं। तो बेस हमारा कितना निकल के आता है, यानी एफ एक्स कितना निकल के आएगा? तो बेस निकल के आता है हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 5 है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इस हिसाब से एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आया 5√3 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन का। सिमिलरली परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस का कंपोनेंट हुआ, है ना। आसिफ अहमद सर, विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर का है? वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स है। अब ये हमारा एफ वाई की बात आ गई। एफ वाई हमारा एक्चुअल में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है और ये और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो एफ वाई हमारा कितना आ गया? ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सेंस में आएगा एच साइन थीटा। अब एच हमारा कितना है? 5 साइन, अब थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हमारा आंसर कितना आ गया? 5/2 न्यूटन, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। एक आंसर हमको यहाँ मिला और एक आंसर हमको यहाँ मिला, ठीक है ना। एक यहाँ मिला और एक आंसर हमको यहाँ मिला। तो कंपोनेंट तो हमारे आ गए। एफ एक्स हमारा आ गया 5√3 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट आ गया 5/2 न्यूटन। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप, ठीक है ना। तो हमारा एक्स वाला कंपोनेंट है तो लिख देंगे 5√3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 5/2 टू जे कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। यानी कि 5 न्यूटन को स्केलर फॉर्म में जो कि लिखा हुआ था, इस स्केलर फॉर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना। ये था रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। खत्म हो गया रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है